नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो सुबह 7 बजे से पूरे देश में लोकसभा की 102 सीटों पर पहले चरण में लगातार मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 6 सीटों पर प्रथम चरण में सुबह 7 बजे से लगातार मतदान हो रहा है। 5:32 हो गए, महज 28 मिनट का समय बाकी है। इसलिए स्वदेश न्यूज भी सभी दर्शकों से जो इस क्षेत्र में आते हैं, जहां जहां वोटिंग हो रही है, आप घर से निकलें और जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि महज 27 से 28 मिनट का वक्त बाकी है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं कि जिस तरह से आज पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल और जबलपुर शामिल है। इसमें दोनों पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। बीजेपी की तरफ से 29 की 29 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है। अगर 2019 के आंकड़ों की बात कर ले तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस ने अपने हिस्से में कर पाई थी, और उसी छिंदवाड़ा पर प्रथम चरण में जो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। और छिंदवाड़ा के एक छोटे से हिस्से में वहां पर कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आई थी, क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर समर्थक भी काफी उत्साहित है। हालांकि समय रहते पुलिस की तरफ से छुटपुट जो घटना थी, जो झड़प थी, दोनों ही समर्थकों की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों की तरफ से झड़प हुई थी, कुर्सियां फेंकी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से तत्काल उस पर कंट्रोल कर लिया गया और किसी भी तरह का व्यवधान चुनाव में, मतदान में नहीं आया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जैन, मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और एनएसयूआई प्रदेश समन्वयक रवि परमार जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से लगातार बस मुश्किल से महज 25 मिनट का समय बाकी है और मतदान अब खत्म हो जाएगा इस पहले चरण में, जिसमें छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल, जबलपुर में यहां पर जो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के, उनके जो भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रतिशत भी सामने आ रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं इन पूरी मतदान की प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार को, और जो भी दावे किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से? लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो छिंदवाड़ा में है। कांग्रेस कह रही है चाहे बीजेपी कितनी भी घेराबंदी करे, लेकिन चूंकि कमलनाथ इस जगह से, छिंदवाड़ा से पिछले 4 दशक से ज़्यादा से जुड़े हैं, और जितना उन्होंने जनता के लिए किया है और जिस तरह की अब उनको सहानुभूति मिल रही है, जिस तरह से पुलिस उनके घर में चली गई थी छिंदवाड़ा में, तो कांग्रेस का ये मानना है कि ये सीट तो पहले भी वो जीत रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से जो सिंपैथी की लहर है उससे वो जीतेंगे। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है छिंदवाड़ा को जीतने के लिए। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो बहुत इस यहाँ पे सबकी जो निगाहें हैं वो छिंदवाड़ा पे है। बिल्कुल जो है हाई प्रोफाइल वो सीट हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार घेराबंदी कर रही है वहां पे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को। और जो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जो जिस हिसाब से प्रतिशत आ रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि बहुत लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर लोग घर से निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, देखिए दावे तो आप लोग की तरफ से 29 की 29 सीटें जीतने के किए जा रहे हैं। प्रथम चरण के आज 6 लोकसभा सीटों में चुनाव है, जिसमें छिंदवाड़ा ही सिर्फ बीजेपी के पास है, और छिंदवाड़ा ही सिर्फ कांग्रेस के पास है, बाकी सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार देखें, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, यहां पर मुकाबला दिखाई दे रहा है, एक तरफा नहीं है। क्योंकि भले आप लोग दावे कर ले कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई सीटों में मुकाबला भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, वो तो ये तक दावा कर रहे थे, जो हम पहले डिबेट कर रहे थे, कि 6 में से हम 4 सीटें जीत रहे हैं। तो जो दावे आपके, कैसे ये यकीनन आपको लग रहा है कि वाकई 6 की 6 सीटें आप लोग जीतने वाले हो? जितना ही पड़ेगा, अगर जो आप लोग का टारगेट है, अगर आप लोग उसको पूरा करना, लेकिन इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए भागीरथ जी, आप 29 की 29 सीट या देश भर में जो संकल्पना है, जो 400 पार की, तो स्वयं हमने तो पहले नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस पर स्टैंप लगाया कि संसद में ही कहा कि 400 पार। और जिस प्रकार का, देखिए पिछले 2019 में हमें लग रहा था 300 पार, तो 300 पार हुए थे हम, और उसके पहले भी हमने बहुमत की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आई। तो ये
ये अपने आप लग रहा है उत्तर प्रगति हुई। और इस बार जिस प्रकार से जनता का जो धारा 370 हमने हटाई है कश्मीर के अंदर से एब्रोगेट की है, तो हम लोगों ने संकल्पना रखी कि हर बूथ पर 370 वोट हमको बढ़ाने हैं, वो चाहे छिंदवाड़ा के बूथ हों, चाहे मध्य प्रदेश के सभी हों या भारत के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 64,523 बूथ हैं उनके ऊपर, और आज 13,000 बूथों पर चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश के। तो मैं तो ये कहूँगा भारत, इसलिए हमारे विश्वास प्रबल भी होता जा रहा है, क्योंकि हमने 2014 में 27 लोकसभा सीट को जय श्री भगवान रूपी जनता ने दी थी। 2019 में हमें एक सीट और बढ़ा के दी उसी जनता ने, तो 28 हुई इस बार। 2024 में निसंदेह छिंदवाड़ा भी जो है तो 29 की 29 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देने जा रही है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कमलनाथ जी और पूरा भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं, और जो मुक्ता जी वरिष्ठ पत्रकार जो एडिटर भी हैं, डर की बात करें, कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं कि आप लोग डरे में, इसलिए आप लोग पुलिस भिजवा रहे, कमलनाथ किया उनके सहयोगी क्या पुलिस आप लोग भिजवा रहे हैं? देख नहीं भागीरथ जी, पुलिस देखिए, पुलिस का काम है प्रशासन। क्या अगर आप बताइए कि पुलिस आंख बंद कर ले, क्या जो एजेंसीज हैं वो ना जाएं? आपके यहाँ से जब आपके कांग्रेस के नेताओं के पास से 4,90,000 से अधिक की राशि निकलती है, एक सूची निकलती है, गाड़ी में जब्ती होती है, आप शराब बंटवाने का प्रयोजन कर रहे हैं, आपके यहाँ से कूट रचित आप सीडी किसी एक प्रत्याशी का चरित्र हनन करना चाहते हैं, तो आपके लोग सीडी बना के फेक सीडी उसको भेजना चाह रहे हैं, मिगलानी जी के ऊपर FIR हुई है, तो क्या ये सब बंद कर दें? आप करते रहें? तो ऐसा नहीं होता साहब, भारतीय कानून है, लोकतंत्र है भारत में। नोटतंत्र कमलनाथ जी के पास है, इसलिए डर गए लोकतंत्र। ठीक है, लेकिन अभी मुक्ता जी कह रही थी कि जो एक्शन हो रहा है कहीं एक्शन का रिएक्शन नहीं हो जाए, एक सिंपैथी ना चले जाए और वहां पर जो नकुलनाथ है कहीं विजयश्री हासिल ना कर ले। देखिए मैं बता दूं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को विश्वास नहीं रहा, तभी तो नोटतंत्र, नोटों से बढ़ी हुई गाड़ी जब्त हुई, पुलिस ने जब्त की। खुद SP पुलिस अधिकारी का बयान है बड़े सीनियर कि उसमें सूची में पैसा निकला और वो लिस्ट भी निकली। अब देखिए कमलनाथ जी को तो नकुलनाथ जी ने पहले ही मुंगेरी लाल सिद्ध कर दिया था, या कहीं शेख चिल्ली सिद्ध कर दिया था, या कांग्रेस के समस्त प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की मतलब कमलनाथ जी को शेख चिल्ली सिद्ध किया था। ये आपने और हमने देखा। फूल सिंह बरैया जी ने तो अपना मुंह काला किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कांग्रेस की 170 से अधिक सीट आएंगी, भाजपा की 50 से कम सीट आएंगी। और इसी विधानसभा में चुनाव में आपने देखा कि भाजपा को भगवान रूपी जनता ने 163 सीट दे दी। नकुलनाथ जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी 7 दिसंबर 2023 को, ज़्यादा पहले की पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी विगत विधानसभा चुनाव की बात है, बोले 7 दिसंबर 2023 को कमलनाथ जी, जब कुछ हुआ ही नहीं था, मतगणना नहीं हुई थी, पहले ही कहने लगे कि कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप सब लोग आ जाइए। तो इस प्रकार से कमलनाथ जी को नकुलनाथ जी जो है अभी लड़ रहे हैं, वहां से उन्होंने पहली शेख चिल्ली मुंगेरी लाल सिद्ध कर दिया पूरी कांग्रेस तो आपके उस पर भी दावा किया गया था, वो दावा पूरा नहीं हुआ। ठीक है रवि परमार जी, देखिए दावे विधानसभा चुनाव में भी किए गए थे जी, ठीक है, बात कंप्लीट कर। हाँ, तो ये जनता ने वहां की भी देखा, छिंदवाड़ा की जनता ने भी, और जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की जनता का जो संवाद सामने आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अच्छे नेता रहे, लेकिन नकुलनाथ जी में वो गुण नहीं है, इसलिए जनता परिवर्तन चाह रही वहां पे। ठीक है, ये बड़ी बात है परमार जी। जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी कह रहे, खुद माने कमलनाथ एक अच्छे नेता थे, हालांकि मुझे इसलिए लगता है कि इसलिए बार बार वहां पर जनता ने उनको जिता के भेजा भी। नकुलनाथ की बात करें, 2014 में जब कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर 1,10,000 वोटों की डिफरेंस से जीते, और जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ 37,000 वोटों का डिफरेंस रहा है। तो सत्येंद्र जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि जितने अच्छे वहां पर लोगों को कमलनाथ लगते तो उतने अच्छे नकुलनाथ नहीं लग रहे हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 37,000 का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। इस बार क्या आप लोग का दावा है? 6 जो प्रथम चरण में अभी चुनाव हो रहे हैं छिंदवाड़ा को लेकर भी, बाकी और कितनी सीटें आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में आप? देखिए, हम जो 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए, इन 6 सीटों पर लगभग मतदान हो चुका है, और जो कुछ लोग बचे मतदान करने के लिए, वो कहीं विरोध के चक्कर में बचे हुए, जैसे कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। वहाँ जैसे 4 लोकसभा सीटें ऐसी है कि जहाँ पे मतदाता कुछ ग्रामीण विरोध कर रहे थे, वो हमने देखा, हमने हमारे कार्यकर्ता को बोला, उनको समझाइश भी दिलवाई, और निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी लगातार समझाइश दे रहे हैं। तो जैसे ही होगा, तो अगर जल्दी उनके भी मतदान हो जाएंगे, तो लगभग प्रक्रिया मतदान की पूरी हो चुकी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 6 सीटें हैं, उनमें से हम आपको बता दूं, छिंदवाड़ा तो हम जीत ही रहे हैं। छिंदवाड़ा में जिस तरह से बड़े भाई सत्येंद्र जी बता रहे थे अभी कि एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और पूछताछ की, कमलनाथ जी के घर तक पुलिस पहुंची। लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र कहां गया था, पुलिस कहां गई थी, निर्वाचन आयोग कहां गया था? जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का करोड़ों रुपए की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, उस समय निर्वाचन आयोग, पुलिस और सारी एजेंसियां कहां थी? आज तक
कोई पूछताछ नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई अपनी नहीं करे, आज भाजपा का नगर अध्यक्ष अंकुर शुक्ला वहां पर छिंदवाड़ा में पैसे बांटते हुए खुलेआम, उसका वीडियो सार्वजनिक हुआ है, पूरा वीडियो सब लोग देख रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से अभी खबर आई कि वहां पे कुर्सियां तोड़ी गई भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, वही कांग्रेस के दोनों समर्थकों में झड़प हो गई है। नहीं, कांग्रेस के पर्यवेक्षक पे तो हमला भी हुआ, कांग्रेस के पर्यवेक्षक पर हमला हुआ, कांग्रेस के पर्यवेक्षक पर हमला हुआ। दूसरी जगह की बात बता रहा हूँ, वही छिंदवाड़ा में एक जगह कुर्सियों में दोनों में आपस में भिड़ंत हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी जगह कांग्रेस के पर्यवेक्षक पर मुंह बांध के कुछ लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। तो ये तो मतलब पूरी तरह से डर साफ दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी का। और वहां पे बड़े बड़े नेताओं की सभा करी, इनके पूरे प्रदेश के बड़े बड़े नेता वहां पर पूरा समय दे रहे हैं, उसके बावजूद इनको इतना डर दिखाई दे रहा। जो प्रत्याशी इनका विधानसभा में चुनाव हार चुका है, उस पर ये लोकसभा का दाव खेल रहे हैं। तो अगर वो इतना ही सक्षम था इनका लोकसभा प्रत्याशी बंटी साहू वहां का छिंदवाड़ा का, तो फिर वो विधानसभा चुनाव कैसे हार गया। और आप बात कर रहे हैं वो लोकसभा जीत जाएंगे, वहीं आप बात कर लीजिए सीधी सीट की, तो सीधी में कमलेश्वर पटेल जी पूरे समय क्षेत्र में रहे, विधायक रहे वहां से। और दूसरी चीज, वो जब मंत्री थे तब भी उन्हें पूरा समय क्षेत्र में दिया। और इनके प्रत्याशी को तो वहां की जनता जान तक नहीं रही है, इनको खुद को जाके परिचय देना पड़ रहा है कि मैं भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। दूसरी चीज, आप मंडला की बात कर लेकिन रवि परमार जी, मुझे लगता है शायद आपने भी जनता के बीच में कुछ सुना होगा। जनता अक्सर, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का यहां पर चयन होना है, तो कम से कम वहां पर एक चेहरा तो है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी। लेकिन आप लोग के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है। नहीं माननीय, क्योंकि अभी आप कह रहे थे उनको जानता कौन है, ठीक है चलिए, अगर उम्मीदवार को नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हर कोई जानता है। नहीं जानता है ना, राहुल गांधी जी को भी हर कोई जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी जानते हैं, सोनिया गांधी जी को भी जानते हैं। और लेकिन चेहरा तो वो नहीं है ना प्रधानमंत्री का चेहरा तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्लियर है। आप लोग की तरफ से क्लियर तो नहीं है कुछ भी। हमारी तरफ से निर्णय होगा ना, हम तो प्रत्याशी के चेहरे पे पहला चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव प्रत्याशियों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच तो प्रत्याशी रहेगा ना। अगर कल से वहां की जनता को परेशानी होती तो प्रत्याशी आके खड़ा होगा ना, या सांसद खड़ा होगा। आज इनके सांसदों की उपलब्धियां बता दीजिए। सांसदों की कोई उपलब्धियां नहीं है, 5 साल बाद चुनाव आने पर सांसद अपने क्षेत्र में जा रहा है। आप ये चीज देखिए, और इसका विरोध भी कर रही है वहां की जनता। हमने देखा कई गांवों में जनता ने विरोध किया। आज भी जो 4 लोकसभा सीटों पर विरोध हो रहा है, जनता मतदान नहीं कर रही, तो वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भाजपा ने, ठीक है, हालांकि मुझे लगता है ये प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम है प्रतिशत रवि परमार जी, क्योंकि कुछ अपने उनके कुछ स्थानीय कुछ समस्याएं जिसकी वजह से वो मतदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिशत बहुत कम है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करके अगर हम नेगेटिव जाएंगे तो जनता पर बुरा असर पड़ेगा। वो प्रतिशत बहुत कम है, और वो होता है हर चुनाव में होता है कि कुछ लोग सड़क की मांग करते हैं, कुछ लोग तमाम मांग करते हैं, लेकिन ये हम पूरी क्षेत्र की इसको बात नहीं कर सकते। ठीक है सत्यन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। लेकिन देखिए यहां पर जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं कि कुछ समस्या होगी तो पहले जो वहां का सांसद होगा वो आएगा ना, मोदी जी थोड़ी आएंगे वहां पर। तो इस तरह की ये भी यहां पर अपने दलील दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, यहां पर अब सबको पता है कि चेहरा कौन है, एक तरफ चेहरा नहीं है। लेकिन हम छिंदवाड़ा की अगर बात करें, दूसरी तरफ अगर देखें मंडला और सीधी, यहां पर भी एक तरह से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते का जिक्र कर रहे थे अभी यहां पर, क्योंकि वो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार चुके हैं। फिर से एक बार आपने उनको सांसद का टिकट दिया है, मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं। सीधी की बात करें, पेशाब कांड वहां पर बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट लगा था, तो यहां पर भी कांटे की टक्कर, एक तरफा ऐसा नहीं, एक तरफा मामला है। देखिए बिल्कुल, हम तो हमेशा जब तक कि अंतिम हम आहुति ना डाल दें, जब तक 4 जून ना आ जाए, तब तक हम नहीं मानते हैं। और हम हमेशा हम लोग यही कहते हैं। और दूसरी बात, जो चुनौती है, तो हम स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनौती मानती है, नए कीर्तिमानों को बनाती है, पुराने ध्वस्त करती है। मैं बता दूं आपको, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि हारे वाले को क्यों दे दिया छिंदवाड़ा में टिकट, अब तो हारे वाले ऐसा नहीं होता। देखिए दिग्विजय सिंह जी भी हार गए, भोपाल लोकसभा से प्रचंड मत से हारे, लगभग 4.25 लाख वोटों से पराजित हुए थे। अब और कमलेश्वर सिंह जी को वहां से अब लड़ा रहे हैं। कमलेश्वर जी क्या विजय श्री प्राप्त हुई है क्या? कमलेश्वर जी तो स्वयं हारे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता, ठीक है, हर पार्टी की रणनीति का एक विषय होता है वो। और जो बात कही आपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी की, तो आप देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी वैचारिक रूप से कंगाल हो रही है, आर्थिक रूप से भी कंगाल हो रही है। और मंडला जैसे स्तर पे भी चले जाएं तो वहां पर भी कांग्रेस मानसिक रूप से भी कंगाल हो रही है। आप देखिए राहुल गांधी जी के एक तो बहुत ही कम सभा हुई, बड़े नेता कांग्रेस के आए नहीं मध्य प्रदेश। आते हैं राहुल गांधी जी, एक सभा करते हैं, उस सभा में बैकड्रॉप में
किसका फोटो लगाते हैं, इनके अपने पास नेता नहीं है, हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी का फोटो लगा देते हैं, बाद में फिर गलती होती है तो फिर उसको चिपकाते फिरते हैं। तो इस प्रकार की कांग्रेस के पूरे कुएं में भांग मिली हुई है और सभी कांग्रेसी मित्र उस भांग वाला पानी पी रहे हैं, इस कारण से ये गड़बड़ होता है। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो बनना चाहते हैं। आप सब मीडिया वालों मैंने ने कहा नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आपकी बात नहीं कह रहा, उनसे और भी मीडिया ने पूछा था एक बार कि क्या साहब आप जब वो बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने बोला था कि भैया बकरा अगर ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा, तो वो स्वयं अपने आप को तो बकरा से मानते हैं, इस यही प्रश्न था और सेम, और उन्होंने साफ कह दिया था कि बकरा अगर ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा। एक तो क्या है, चलिए मैं किसी धार्मिक आस्थाओं की बात सम्मान करते हैं, मुस्लिम मुहर्रम पे बकरा नाच नहीं सकता है, पहली बात बता दूं कि मुहर्रम एक दुख का त्यौहार होता है, तो हमारी जो मुस्लिम आस्थाएं उन पर भी चोट पहुंची थी। सनातन आस्थाओं पर तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल जी हैं, वो कहते हैं कि सनातन जी, मोदी जी जीतेंगे सनातन की सत्ता आ जाएगी, और सनातन को पोटेशियम साइनाइड जो कहते हैं डीएम के, उनके साथ में कांग्रेस है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये स्थिति तो है कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, और राहुल जी को तो लालू प्रसाद यादव जी जो उनको दोष सिद्ध अपराधी हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं, उनकी शादी में जाना है, आप ये मान रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है जिसने भी उसने रणनीति बनाई, या फिर जो केंद्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी का चेहरा वही हर जगह काम कर रहा है, जो प्रत्याशी है वो सिर्फ एक मुखौटा है, और बीजेपी का जो एक चुनाव चिन्ह है वो काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर रहा है बस। नहीं देखिए, हाँ मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, उनकी सरकार ने जो काम किए हैं, वो एक विकास का पर्याय बन गए हैं। विरासत जो हमने विरासत को भी संभाला है, 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन अगर स्थानीय अगर बात करें, मंडला की बात करें, यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते का थोड़ा विरोध भी दिखाई दे रहा है, सीधी में जो पेशाब कांड मामला है ये बड़ा गरमाया हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा कि इन चीजों से थोड़ा सा डेंट लग सकता है? देखिए सीधी वाला जो कांड हुआ था, मैं बता दूं, पहली बात तो आज के आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि वो जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय का वीडियो था, वो बाद में लीक हुआ था, बाद में आया था, तो ये तो प्रथम दृष्टया तो कमलनाथ जी की सरकार दोषी थी कि वो क्यों नहीं कार्रवाई की, वो क्यों सोती रही। चलिए अगर वो आया, सुनिए, ये जो स्थानीय मुद्दे हैं इसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल संक्षेप में ही बता रहा हूँ। अब वो जब आया, हमने तो जनजाति वर्ग के पूजन करते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी जी और हमारी भाजपा सरकार पूजती रही। शिवराज जी ने अब उनका प्रक्षालन किया था, पाद प्रक्षाल किए थे, ये बहुत गलत बात है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो। भारतीय हम जनता को भगवान मानते हैं, कांग्रेसी तो राक्षस कहते हैं। अब दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो केदार शुक्ला जो ऐसा होता तो रीति पाठक जीतती नहीं ना। भागीरथ जी, हम विधानसभा चुनाव में, उसी विधानसभा चुनाव में उन सभी भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद देके हमारे विधायक को भेजा है। रीति पाठक जी वहीं से विजय श्री की प्राप्त की हुई है, इसलिए वो सब जो आप अवधारणा जो कह रहे हैं वो निर्मूल सिद्ध होती है। और इस बार निसंदेह ये मध्य प्रदेश की सभी भगवान रूपी जनता, हम तो ज्ञान मानते हैं, ज्ञान मतलब GYAN, किसान और नारी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी नाराज है क्योंकि उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, इसलिए शायद वो भी नाराज है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही। ठीक है, मुक्ता जी, ठीक है, देखिए ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम जनता बात का कर लें, आशीर्वाद क्या मिलेगा स्थानीय जो मुद्दे हैं क्या वाकई ये यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा 370 है, राम मंदिर है, CA, ट्रिपल तलाक, ये सब ऐसे बड़े मुद्दे हो गए हैं जो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल छोटे से हो गए और नरेंद्र मोदी का चेहरा बड़ा हो गया है, और बाकी जो चेहरे अगर बीजेपी की बात करें वो सिर्फ मुखौटे हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर मतदान हो रहा है। और जो कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं उसका असर यहाँ पर किस तरह से आपको लग रहा है, दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ हम कांटों की अगर टक्कर की बात कर लें तो मंडला तो है, सीधी भी है और छिंदवाड़ा है, यहां पर जरूर कुछ टक्कर दिखाई दे रही है, बाकी जगह जरूर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा सा एज में है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा जो पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, 2 लोकसभा से देख रहे हैं, 2014 की बात करें और 2019 की बात करें, तो दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो काम किया। आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी को बहुत ही ब्रांडिंग की गई थी, बीजेपी ने की, वही 2019 में हुआ, वही रिपीट हम अब देख रहे हैं 2024 में भी। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, हर जगह उनकी ब्रांडिंग है, उनके नाम पे वोट, उनकी गारंटी पे वोट मांगा जा रहा है। तो अभी जो माहौल है और लोकसभा में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत मैटर नहीं करते हैं, जो केंद्र की योजनाएं रहती हैं, और जिस तरह से एक राम मंदिर का इशू है उस पे जो है बीजेपी को बहुत एज मिला है, उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है लेकिन आस्था का मुद्दा है। उस चीज पे कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ गई है और वो पिछड़ गई है। जिस तरीके से
जनवरी 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो इनविटेशन ठुकराया गया, वो जो है वो उससे कांग्रेस को डैमेज हुआ है और राम मंदिर का इश्यू डेफिनेटली बीजेपी को फायदा दे रहा है। ठीक है, तो ये बड़े मुद्दे हैं सर रवि परमार जी। देखिए, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसको बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर जनसभा में, चाहे वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक है, इसको लेकर जरूर घेरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो आपकी तरफ से जो मुद्दा उठाए जाते हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन अगर अभी जो 6 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, अगर इसकी बात कर लें तो आपको क्या लग रहा है कि वो कौन कौन से चमत्कारिक मुद्दे हो सकते हैं, चमत्कारिक वो चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कि आप यहां पर इस बार 6 में से कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? देखिए, दूसरा सबसे बड़े मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई और जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी मोदी सरकार, लंबे समय से बात ही हो रही है। आय दुगनी नहीं हुई लेकिन खर्चे दुगने हो गए। वहीं बेरोजगारी कम नहीं हुई, लगातार बढ़ती गई। वहीं महंगाई भी लगातार बढ़ती गई। ये बात करते हैं 370 हटाने की, तो ठीक है, आपने हटाई, आपका डिसीजन था, सरकार ने डिसीजन लिया, वो सब ठीक है। लेकिन आप मणिपुर नहीं गए। मणिपुर क्या देश में नहीं है? क्या मणिपुर देश से बाहर है? मणिपुर में इनके ना मंत्री ने जाकर देखा, लेकिन आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने देखा, संदेश खाली में वहां पर आपकी सरकार नहीं है। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, लेकिन आप पूरे देश में देखा है। सरकार है, तमाम मुद्दे जिक्र कर रहे हैं, सरकार है, ये संदेश खाली मुद्दे में हम अभी जो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, यहां पर ये बड़े मुद्दे असर कर रहे हैं। कांग्रेस जनता को कन्विंस कर पा रही है, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा ये राहुल गांधी भी हर जनसभा में उठाते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, क्या मध्य प्रदेश की जनता इससे रिलेट कर पा रही है अपने आप को? देखिए, निश्चित तौर पर जनता के बीच हमने सारे मुद्दे बताए हैं और जनता इस पर चीजें भी कह रही हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। जिस तरह से मणिपुर में आपने देखा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, संदेश खाली तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ सीबीआई भी जांच करेगी, सारी चीजें होगी। कुछ भी अभी नहीं बोला, तक कोई आपत्तिजनक दोषी है। सामने नहीं आया उसमें, अभी तक कोई भी अभी सामने नहीं आया है। बात ये नहीं है, आपने मणिपुर में देखा महिलाओं की अश्लीलता के साथ कितनी तरह से आपने देखा, किस तरह से महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया और इस तरह से खुलेआम वीडियो आए, पूरे देश ने वो वीडियो देखे। हम मणिपुर पे भी हम संवेदना है, तो संदेश खाली पर भी संवेदना होना चाहिए। ये दो मुहार व्यवहार कांग्रेस का देखिए। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने आज तक बात क्यों नहीं की? मणिपुर में दोनों पे बोलिए, गृहमंत्री मणिपुर पे और प्रधानमंत्री मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? निंदनीय है, बहुत ही घोर निंदनीय बयान है। महिला समाज की अस्मिता पर प्रहार है। माफी मंगवाइए भागीरथ जी, ये ऐसा मत कहिए कि संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए। इट इज द सेम टू द होल कांग्रेस। क्यों नहीं गए अभी तक? अरे सेम ये कांग्रेस मणिपुर पे काबू वैली पे भी जाते हैं। मणिपुर के आगे काबू वैली है, जिस काबू वैली को म्यांमार को दे दिया इस कांग्रेस ने। इस कांग्रेस बताए, जैसे अक्साई चीन दे दिया 43,000 किलोमीटर की जगह, ऐसे ही काबू वैली भी म्यांमार को दे दी। ऐसे ही हमारा कच्चा थीबू भी दे दिया श्रीलंका को। धिक्कार है इस कांग्रेस को। इस कांग्रेस ने संप्रभुता के साथ, भारत की संप्रभुता के साथ में आपने विरोध भी दर्ज अपमान किया है। भारत की संप्रभुता को, अखंडता को खंडित करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री शपथ। अरे शर्म आनी चाहिए। काबू वैली भी मणिपुर के आगे है। काबू वैली अभी तक मणिपुर के आगे काबू में वैली। कोई बढ़ाई नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं? भाजपा का मंत्री भोपाल में महिला के ऊपर हमला करता है, उसके ऊपर आज अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक अधीर रंजन चौधरी, आप दूर क्यों जाइए? समय मेरे पास कम है, एक आप भोपाल की बात करिए। मंत्री पुत्र ने हम महिला पे हमला किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उस पे। आप अपनी बात रखिए। शर्म आनी चाहिए आपको। अधीर रंजन चौधरी जी विरोध करते हैं, आप उस बात का समर्थन कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा आप शांत हो जाइए। मैं तो शांति हूँ, लेकिन साहब महिला अपराध उसकी बात आई, संदेश खाली बोले कुछ नहीं है इनको। आपने अपना विरोध दर्ज कर, ठीक है रवि जी। देखिए, शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बहुत सारे एफआईआर में अगर एक एफआईआर भी अगर सच निकले ना, तो बड़ा ये दुर्भाग्यवश है। ऐसी घटना कहीं देश में होनी नहीं चाहिए। संदेश खाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर किसी एक महिला के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसको लेकर संवेदनाएं होनी चाहिए। गलत को गलत बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कुछ नहीं। आपने कहा था, ठीक है, मुद्दों की अगर बात करें, 6 अभी जो लोकसभा सीटों पर है, जो सारे मुद्दे जो राष्ट्रव्यापी है, वही सारे मुद्दे, या फिर यहाँ पर कुछ अलग क्या बात है?
बकवास की बात संदेश कर रहे खाली हो पे बात कर रहे हैं आप महिला महिलाओं विरोधी पे। हो, राहुल आपके गांधी के शहर आप चरण भोपाल चिन्हों पे में चल रहे हो। आपकी सरकार शर्म के आनी होते चाहिए हुए आपको। मंत्री पुत्र हमला करते हैं महिला के बकवास का ऊपर, संदेश खाली और की आपने बात की। गिरफ्तारी क्यों नहीं आपके की? यहाँ कुछ नहीं हुआ, अच्छा, संदेश महिला खाली। ठीक है, ने चलिए क्या बात देखिए कर रहे देखिए हो आप? मुझे लगता है कि आप लोग ने अपनी दोनों की बातें अरे जी मेरे पास समय कम है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सत्येंद्र जी, देखिए आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया। रवि जी मैं चाहूंगा माफी चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाए, थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाए, थोड़ा सा आप लोग शांत। देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग स्टूडियो में मेरे पास ऑप्शन होता तो मैंने आप दोनों के ऑडियो डाउन करवाया था प्लीज। लेकिन चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा परिपक्वता का परिचय दीजिए, मैं चाहूंगा। देखिए ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे गुजारिश है, रवि जी व्यक्तिगत तौर से आपसे गुजारिश है, आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज सत्येंद्र जी प्लीज आप थोड़ा सा समझ जाइए, प्लीज आप थोड़ा समझ जाइए, आपसे विनती कर रहा हूं, प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। सत्येंद्र जी आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, मैं चाह रहा हूं थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज एक बार। सत्येंद्र जी आप तो थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। सत्येंद्र जी प्लीज, सत्येंद्र जी प्लीज मेरी आवाज सुन लीजिए आप प्लीज। सत्येंद्र जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। सत्येंद्र जी प्लीज सत्येंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। सत्येंद्र जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। रवि जी ठीक है आपसे भी रिक्वेस्ट प्लीज। नहीं ठीक है मेरे पास समय कम है। आपने विरोध दर्ज करा दिया प्लीज, ठीक है आपने विरोध दर्ज करा दिया है, ठीक है समय मेरे पास कम है। मुक्ता जी जो मुद्दे हैं कौन सी पार्टी ज्यादा कन्विंस कर पा रही है जनता को, प्लीज। महिला पर हमला किया, उस महिला की एफआईआर। रवि जी शांत हो जाइए, मैं फिर वही कह रहा हूं आप लोग स्टूडियो में नहीं तो मैंने आप दोनों की आवाज डाउन कराया था, लेकिन प्लीज इतनी परिपक्वता का परिचय तो दीजिए प्लीज, इतनी परिपक्वता का परिचय। ठीक है आपने विरोध दर्ज करा दिया ना प्लीज, ठीक है आपने विरोध दर्ज करा दिया, मैं कह रहा हूं ठीक है। नहीं देखिए किसी को माफी मांगना ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। ठीक है सत्येंद्र जी आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, प्लीज आपसे मैं तो इतनी उम्मीद करूंगी आप थोड़ी परिपक्वता का परिचय दे दीजिए प्लीज। रवि महिला पर हमला करते हैं, प्लीज मेरे पास समय नहीं है। रवि जी प्लीज मेरे पास समय नहीं, चीजें ऐसी चलती रहेंगी प्लीज। मुक्ता जी जो मुद्दे देखिए तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे कौन सी पार्टी जनता को बेहतर कन्विंस कर पा रही है? देखिए इस वक्त जिस तरह से ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हो रही है, जिस तरह से उनकी गारंटी की बात हो रही है, और जिस तरह से जो मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 का हो, राम मंदिर जो मैं बार बार कह रही हूँ, राम मंदिर का इशू, उसके कारण जो है बीजेपी को एज मिला और उसके कारण कांग्रेस जो है वो पीछे आ गई है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन स्थानीय मुद्दे वहां पे काम नहीं करते हैं, केंद्र के मुद्दे। और जिस तरह से, और आप देखिए मार्केटिंग, अगर हम इलेक्शन कैंपेनिंग की भी बात करें तो आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार अमित शाह, जेपी नड्डा, जिस तरह से लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, धुआंधार दौरे हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, अलग अलग स्थानों में हो रहे हैं। उस पर भी जो अगर आप देखिए तो कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस में कहां उतने सारे सभाएं हो रहे हैं। लेकिन दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। देखना होगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो किसके दावे यहां पर सच साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सत्येंद्र जैन जी, रवि परमार जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है। महज मुश्किल से कुछ ही मिनट का समय बाकी। अगर आप देखेंगे हमारी घड़ी में 6 भी जस्ट बज ही गए, कुछ सेकंड बाकी हैं, और जो अभी तक मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर है उनको सिर्फ अब मतदान डालने दिया जाएगा। और देखना होगा कि जब पूरा जो प्रतिशत सामने आएगा, उम्मीद करते हैं कि पहले से ज्यादा ही मत प्रतिशत सामने आना चाहिए, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा है। दोनों तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी जोरों से किया जा रहा है। देखना होगा किसके दावे यहां पर सच साबित होते हैं और कौन इस बार फिर से चुनाव के बाद जीत दर्ज करता है और सरकार बनाने में कामयाब होता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तीश।